यदि हमें यह गहरे से समझ में आ जाता है कि हम एक आत्मा हैं ना, अजर अमर अविनाशी आत्मा है ना भाई। मुझ आत्मा को कोई मार नहीं सकता है ना, कोई ख़त्म नहीं कर सकता, चाहे कैसी भी बीमारी हो, चाहे कैसे भी तूफान आ जाए है ना, चाहे कैसा भी भूकंप आ जाए। बस इतना ही है कि ये शरीर छूट जाएगा है ना भाई। जैसे कपड़ा फट जाता है, पुराना हो जाता है, तो हमें खुशी होती है, चलो यार नया खरीदेंगे है। वैसे ही यदि ये ज्ञान है पूरी तरह से पक्का कि मैं एक आत्मा हूं, सिंपल सी बात, केवल इतना सा ज्ञान, ज्ञान बहुत बड़ा नहीं है। मैं एक आत्मा हूं, कभी नहीं मरता हूं, ना मेरा घर कोई लुटता है, ना मेरी जमीन जायदाद लुटती है, ना मेरे कोई रिश्तेदार मुझसे बिछुड़ते हैं है ना भाई, कोई नहीं बिछुड़ता। मुझे जैसे मैंने अभी शरीर लिया है, मुझे वैसे ही फिर से शरीर ले लेना है, बस इतनी सी बात है। ये जो मजबूती है, ये व्यक्ति को हर प्रकार के दुख, चिंता, परेशानी, लड़ाई झगड़े, ये 3-5, वो बेईमानी, वो भ्रष्टाचारी, वो सब से मुक्त हो जाता है वो व्यक्ति। केवल इतनी सी बात समझ में आ जाए, पूरी तरह से पक्की हो जाए ये बात। आत्मा आत्मा तो सब चिल्लाते हैं, हाँ आत्मा का ज्ञान खूब सुनाते हैं, आध्यात्म आध्यात्म करते रहते हैं, लेकिन आध्यात्म का अर्थ है आत्मा का अध्ययन, बारीकी से अध्ययन। अब मैं एक आत्मा हूँ, अजर अमर अविनाशी हूँ। प्यारे बाबा ने बहुत ही प्यारी प्यारी बातें बताई हैं कि बच्चे तुम आत्मा में 84 जन्म का पार्ट भरा हुआ है। तो तुम आत्मा शरीर के माध्यम से जैसे कर्म करते हो, वैसा तुम्हें जीवन में फल मिलता है। गीता का मूल मंत्र है, जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा। सिंपल सी बात है। आम का बीज बोने पर ढेर सारे आम मिलेंगे। बाकी ज्ञान बहुत समझने की आवश्यकता ही नहीं है, बहुत ढेर सारा। भाई तुम में 84 जन्मों का पार्ट भरा है, ये पॉइंट अच्छे से नोट कर लेना चाहिए। तो 84 जन्मों का पार्ट भरा है, मतलब इसके पहले भी तुमने जीवन जिया है किसी न किसी शरीर में। न जाने कितनों से लड़ाई की होगी, कितनों से झगड़ा किया होगा, कितनों का दिल दुखाया होगा, कोई पता थोड़ी है। वो आत्मा में मर्ज रहता है, ये है आध्यात्म। लोग आत्मा को मानते ही नहीं हैं। बहुत लोग तो कहते हैं वो आत्मा हो तब तो प्रवेश करे और फलाना और ठिकाना, ऐसा करते हैं। ये सारा दारोमदार आत्मा पर ही है। और आत्मा, तुम आत्मा क्या हो जाते हो, भूल जाते हो कि भाई मैं एक आत्मा हूँ और मैं कई जन्म लेने वाली आत्मा हूँ। कई बार रिश्तेदार मैंने बनाए हैं अलग अलग, कई ऐसी मैंने माँ बनाई है, कई पिताजी बनाए हैं, कई पत्नी बनाई है, कई भाई बहन बनाए हैं, कई बार मैंने घर मकान बनाया, कई बार मैं शरीर छोड़ा। ये जब बुद्धि में पूरी तरह से पक्का आ जाएगा तो बिल्कुल निश्चिंत निष्फिकर मस्ती वाला जीवन हो जाएगा। फिर आप बहुत खुशियों वाला जीवन जिएंगे, सच्चाई वाला जीवन जिएंगे। मूल सत्यता यही है कि तुम शरीर नहीं हो, तुम एक आत्मा हो। मैं शरीर नहीं हूँ, मैं एक आत्मा हूँ। अब बाबा ये परिचय देते हैं कि बच्चे तुम कैसी आत्मा थे, इतनी सी तो बात है, सिंपल सी। तो अब ये जो बाबा कहता है कि बच्चे, अब देखो बाबा ये सृष्टि चक्र मूल ज्ञान है। बाबा कहता है कि देखो बच्चे, अब जो है ये शरीर भी तुम्हारा नहीं रहने वाला है, तुम्हारा घर द्वार भी नहीं रहने वाला है, ये संसार भी छूटने वाला है। अरे खाएंगे नहीं तो मर जाएंगे, ये होगा तो मर जाएंगे, ऐसी बीमारी हो गई तो कहीं मर ना जाए, अरे तूफान आ रहा है, अरे भूकंप आ रहा है, अरे मर कहाँ रहे हो तुम?
तुम्हारा शरीर छूट रहा है भाई, मर कहाँ रहे हो। सारा उल्टा ज्ञान लेके व्यक्ति भयभीत हो रहा है ना भाई, सीधा सीधा ज्ञान। अब जमाने भर की ये भक्ति, वो पुराना, वो सिंपल से ज्ञान को छोड़कर ना जाने कहाँ कहाँ व्यक्ति भटकता रहता है। यदि ये मालूम पड़ जाएगा, अरे हम तो फरिश्ते हैं भाई, है शरीर से छोड़े तो बढ़िया उड़ते हैं, हल्के हो जाते हैं, मस्त। शरीर नहीं रहता है तो और मौज हो जाती है। एकदम पंछी की तरह हो जाते हैं। जब आप जिंदगी जी रहे होते हो तो पंछी का उड़ना कितना अच्छा लगता है आपको, और लगता है ना कि काश हम भी पंछी होते। पंख होते तो उड़ आती रे रसिया ओ बालुमा, ऐसा करके गीत है ना भाई। पंख होते तो उड़ाती रहे। अरे तुम्हारे पास ऐसे पंख हैं कि तुम उड़ते हो भाई। सेकंड में तुम यहाँ से अमेरिका जा सकते हो, सेकंड में ना कोई एरोप्लेन की आवश्यकता है, ना कुछ नहीं है। लेकिन तुम आत्मा हो, पहले ये तो पक्का हो जाए, कितनी खुशी रहेगी। तो बाबा रोज की मुरली में हमको यही तो बता रहे हैं। तो 21 मई 2021 कितनी प्यारी तारीख है, देखो 21 मई 21। हाँ, इस 21 तारीख को आप ये फाइनल कर लो पक्का कि भाई मैं एक आत्मा हूँ और मैं देव आत्मा हूँ और मेरा कुछ नहीं बिगड़ने वाला है ना भाई। भय खाने की ज़रूरत ही नहीं है। शरीर को संभालने के लिए बहुत सिंपल से नियम है, बस अच्छा खाना, अच्छे से रहना, अच्छी वाणी चलाना, अच्छा सोचना, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ विचार रखना, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ ऊंचे से ऊंचा प्रेमवत व्यवहार करना, बस इतनी सी तो बात है। इससे तुम्हारा शरीर बढ़िया रहेगा। तुम्हारा शरीर बिगड़ता है दुख से, कहते हैं चिंता से, है ना भाई। कहते हैं चिंता से चतुराई घटे और दुख से घटे शरीर। हाँ, मतलब चिंता से क्या हो जाती है, चतुराई घट जाती है। चिंता करता है व्यक्ति, अरे इतने सारे लोग खत्म हो गए, ये इसका धंधा बर्बाद हो गया, अब क्या होगा। उससे क्या हो रहा है, चतुराई घट जा रही है। और चतुराई घटने से क्या हो रहा है, दुख आ रहा है, और दुख आने से शरीर घट रहा है। तो तुम अपने शरीर को तो खुद ही मार रहे हो, हैं। जितनी आयु जीना है उतनी आयु तुम खुशनुमा जी सकते हो, यदि सिंपल सी बात याद रहे। कौन सी बात, देखो बाबा क्या बोलते हैं, मीठे बच्चे। देखो कितने प्यार से बाबा बोल रहे हैं। कोई भी व्यक्ति सभा को मीठे बच्चे नहीं बोल सकता। क्या बोलेगा, भाइयों एवं बहनों, ऐसा बोलेगा। लेकिन वो बाप है ना भाई। अब हम भगवान भगवान करते रहते, अरे भाई वो हमारा बाप है, इसको तो समझना चाहिए, वो हमारा पिता है। अब बाप मान लो अच्छा नहीं लग रहा है शब्द, चलो तो बाबा कह लो, है परम पिता तो कहते ही हो। तो क्या बोलते हैं, मीठे बच्चे सदैव याद रखो। देखो क्या याद रखने की बात बोल रहे हैं, बड़ी अच्छी सी बात सुनना। बहुत गई थोड़ी रही, हाँ अब तो घर चलना है। कितनी सारी जिंदगियां हमारी चली गई, बहुत गई मतलब बहुत सारी जिंदगियां चली गई। आज हम इस नाम रूप में हैं, यही बस जिंदगी थोड़ी है, इसके पहले भी ना जाने कितनी जिंदगियां हमने खोई हैं, कितने परिवार खोए हैं। बहुत गई कि कितनी गहराई है, क्योंकि बाबा के 84 जन्मों का हमने पाठ पढ़ा है, बाबा ने जो पढ़ाया है। तो अब तो घर चलना है भाई, तो हमारे घर की स्मृति। भाई हमें ये तो पता रहना चाहिए ना कि इस दुनिया में हम कहाँ से आए, ये भी नहीं मालूम। सिंपल सी नॉलेज को लोग ना सुन के ना जाने क्या क्या सुनते रहते हैं ना। घर चलना है तो अब इसी छी शरीर और दुनिया को भूल जाना है भाई, जो मिट रही है, हम देख रहे हैं। महामारी फैल गई, कई देखो सालों से देख रहे, तो जमाने भर के तूफान आ रहे हैं, महंगाई कितनी बड़ी है, भ्रष्टाचार कितना बड़ा, छी हो गई ना भाई इस दुनिया है। तो आज यहाँ से आवाज़ आ रही है, ये घुटना आवाज़ दर्द कर रहा है, तो कभी कमर पीड़ा हो रही है, तो कभी सर भारी हो रहा है, तो कभी आँख तंग कर रही है। मतलब ये छी हो गया ना शरीर। तो काहे इस शरीर में इतनी बुद्धि लगा रखे है ना भाई, इतना इस शरीर से क्यों मोहब्बत।
मोहब्बत शरीर के मालिक से यानी स्वयं आत्मा से, और मोहब्बत उस आत्मा के मालिक से यानी परमात्मा से मोहब्बत रखो। देखो कितनी अच्छी ज़िंदगी जियोगे भाई। हाँ, कई लोग कहते हैं नहीं ये तो बोलने की बात है। बोलने की क्या बात है? अरे भाई, तुम्हारा जो नाम है तो तुमको उस नाम से तो पुकारेंगे ना, तो तुम बोलोगे कि ये तो बोलने की बात है। जो है यथार्थ वो यथार्थ है, हमें उस यथार्थ को समझना है। कई लोग टाल देते हैं उसको। हाँ, वो इधर उधर पिक्चर, उधर उधर ये, और दुनिया के नेगेटिव समाचार, ये मर गया वो मर गया। अब उससे क्या हो जाएगा भाई? तुम जान भी लोगे तो है। दुनिया के समाज, यहाँ तूफान आया हुआ, क्या तुम भी तूफान आएगा, तुम भी मर जाओगे, शरीर छोड़ दोगे, खत्म। और उतना दुनिया भर के चकड़े पे क्यों पड़ना ना भाई? अपनी रूहानी मस्ती में रहना। बाबा देखो क्या बोल रहा है, कौन सा नशा निरंतर रहे तो स्थिति बड़ी फर्स्ट क्लास होगी। बाबा कहता है देखो बहुत प्यारी सी बात, निरंतर नशा रहे कि मिरुआ मौत मलू का शिकार। मतलब हम मलुक, मलुक माने हम फरिश्ता, हम फरिश्ता बन अपने मासूक के साथ घर जाएंगे, बाकी सब खलास होना है। हाँ, तो ये नशा रहेगा तो क्या होगा? हमारी स्थिति फर्स्ट क्लास होगी। अब हम इस पुरानी खाल को छोड़ नहीं लेंगे, ये शरीर तो छूटेगा ही, कल छूटने वाला आज छूट जाए, क्या करना है भाई? हमको तो बाबा मिल गया है, खजाना मिल गया है, सतयुग की नॉलेज मिल गई है, बढ़िया मस्ती से जाएंगे। आवाज की दुनिया से चले दूर, कहीं दूर चले, वो गीत गाया था ना भाई। हाँ, सुनना भाई वो गीत बहुत अच्छे से। यह ज्ञान सारा दिन बुद्धि में टपकता रहे, इसको मत भूलो कि मुझे तब घर जाना है भाई, तो अपार खुशी रहेगी, स्थिति फर्स्ट क्लास बन जाएगी। फिर क्या स्थिति और ऐसा और वैसा, जमाने भर की मेहनत करने की ज़रूरत ही नहीं है आपको, है ना भाई? देखो यह कौन आया आज सवेरे सवेरे, ओम शांति। भाई यह गीत में किसने कहा कौन आया आज सवेरे सवेरे? बच्चों ने अतीन्द्रिय सुख में जीवन में आकर कहते हैं, है ना भाई? बेहद का बाप आया हुआ है, किस लिए? इस पतित दुनिया को बदल पावन दुनिया बनाने। ये बात अच्छे से बुद्धि में बैठ जानी चाहिए कि पूरे विश्व का मालिक अब धरती पर आकर दुनिया को बदलने आए हैं, तो तुम अब हाहाकार और मेरा मेरा सब छोड़ो। स्पष्ट आदेश है भगवान का कि अब नौटंकीबाजी जितनी जन्म किए हो करे हो, अब बंद करो सब ये। क्यों? क्योंकि भगवान धरती पर आया है पावन दुनिया बनाने। पावन दुनिया कितनी बड़ी होगी और पतित दुनिया कितनी बड़ी है, यह तुम बच्चों की बुद्धि में आना चाहिए। सारी दुनिया पतित, देखो इतने सारे देश सब पतित, सोचो है। और पावन दुनिया छोटी सी होगी बहुत, तो छोटी सी दुनिया, छोटी सी है दुनिया, पहचाने रास्ते हैं हम, कहीं तो मिलेंगे, कभी तो मिलेंगे, तो पूछेंगे हाल। छोटी सी है दुनिया, पहचाने रास्ते हैं हम, कहीं तो मिलेंगे, कभी तो मिलेंगे, तो पूछेंगे हाल। देखो भाई ये कौन बोल रहा है? आत्मा आत्मा से बोल रही है। छोटी सी दुनिया हमारी थी, हम मिलेंगे वहाँ, हम सब जो मुरली सुनने वाले हैं, बढ़िया ताली बजाओ भाई मस्त। पावन दुनिया भाई कितनी बड़ी और पतित दुनिया कितनी बड़ी, सोचने की बात है। कितनी खुशी की बात करते बाबा। तो यहाँ कितने करोड़ों मनुष्य हैं, इनको पतित भ्रष्टाचारी दुनिया कहते हैं। मतलब झूठ बड़ा होता है और सत्य छोटा होता है, सीधी सी बात। झूठ का बहुत विस्तार होता है और सत्य हमेशा अकेला होता है। सत्य की भीड़ नहीं होती, भीड़ झूठ की होती है। हाँ, इसलिए लोग कह रहे थे झूठी काया, झूठी माया, झूठा सब संसार, क्योंकि करोड़ों है भ्रष्टाचारी दुनिया। मीठे मीठे बच्चों को दिल में आना चाहिए,
हाँ, हमारी नई दुनिया कितनी छोटी होगी, हम कैसे राज्य करेंगे, हमारे भारत जैसा कोई देश हो नहीं सकता। भारत जैसा, ऐसा गीत है ना एक तो, अजी भारत जैसा कोई देश नहीं, भारत जैसा कोई देश नहीं। हाँ, यहाँ कोई नहीं समझते कि भारत स्वर्ग था, उस जैसा कोई देश हो नहीं सकता। तुमको यह समझ में आता है, यह भारत तो अब कोई काम का नहीं है। हाँ, कितना बेकार हो गया है, नहीं भाई? तो इसे तो अब बदलना ही है बाबा को। भारत स्वर्ग था, अब नहीं है। यह किसको याद नहीं आता है? पूरा हिरे हुए हैं एकदम, और हिर गए हैं। ये तूफान, वो बीमारी है, उसी की कथा कहानी गाए पड़े हैं, उसी की कविता सुनाए पड़े हैं। ये होश ही नहीं है कि भाई भारत क्या था और अब क्या हो गया है, कोई नहीं समझते। यह किसको याद ही नहीं आता कि हमारा भारत सबसे ऊंच है, सबसे प्राचीन है। तुम बच्चों की बुद्धि में आता है, सो भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। जो इन ख्यालों में रहता है, जो बाबा की यादों में रहेगा, उसे स्वर्ग दिखता रहेगा। बाबा ने आके कितने सारे गीत बनाए। मेरे भारत की धरती पर छाया माया का साया है, अब नया सबेरा लाने को भारत में शिव आया है। मेरे भारत की धरती पर छाया माया का साया है। ऐसा गीत है तो हमें समझना पड़े, है ये बुद्धि में रहना चाहिए। बाबा कहता है इतनी खुशी, इतना रिगार्ड रहता है। पूछ रहे बाबा, बेहद का बाप आया हुआ है, सदा ये स्मृति रहेगी। कल्प कल्प आते हैं, है ना, एक बार नहीं आए, कल्प कल्प आते हैं। माया रावण ने जो हमारा राज्य भाग्य छीन लिया है, वह हम आत्माओं को फिर से अपना राज्य भाग्य बाबा आकर देते हैं। और ऐसे भी नहीं कि हमने अपना राज्य कोई लड़ाई से छीना है, झगड़ा किया है, नहीं। रावण राज्य में हमारी मत भ्रष्टाचार हो जाती है तो हम क्या करते हैं, भ्रष्टाचारी से हम श्रेष्ठाचारी बन जाते हैं, बस हो गया। इतनी सी तो बात है, कोई हमें छीनने की जरूरत थोड़ी है। हम श्रेष्ठ आचरण धारण करने लगते हैं तो हम रह जाते हैं, हमारे में ताकत आ जाती है। भ्रष्ट आचरण में ताकत नहीं रहेगी, झूठ बोलने वाले में ताकत नहीं रहेगी, वो दुखी होता रहेगा। झूठ बोलने वाला हमेशा दुखी होगा। हाँ, आप अच्छे से समझना, अगर दुख हो रहा है तो जरूर आत्मा के झूठ कर्म सामने आ रहे हैं, चाहे इस जन्म के, चाहे अगले जन्म के, चाहे कभी के, है ना भाई? हाँ, जो झूठ बोलेगा, जो बाबा ने कल की मुरली में कहा था, जो कुछ ना कुछ छुपाएगा वो दुखी होता रहेगा, वो इधर भी परेशान उधर भी परेशान। और जो स्वर्ग की याद में रहेगा, है, अपने फरिश्ते रूप की अवस्था में रहेगा, उससे कितना भी बड़ा तूफान आ जाएगा तो उसे दुख नहीं होगा, क्योंकि वो इसी नशे में रहेगा। तो बाबा कहता है देखो भाई कि लड़ाई से हम कोई राज्य नहीं लेते हैं, श्रेष्ठाचारी बन जाते हैं बस। दुनिया देखो कितनी बढ़ गई है, हमारा भारत देश कितना छोटा था, स्वर्ग में कितने सुखी रहेंगे, हीरे जवाहरात के महल होंगे भाई। वहाँ रावण होता ही नहीं, रावण इन द सेंस किसी भी किस्म का विकार नहीं होता। देखो आपको अब एक बात फिर बताते हैं, यदि आपको किसी भी किस्म का दुख हो रहा है, मतलब ये पक्का मानो कि कोई ना कोई विकार सूक्ष्म रूप में है, कोई ना कोई लोभ, कोई ना कोई प्रेम पाने की चाहत, कोई ना कोई मोह, कहीं ना कहीं जकड़े हुए हैं हम। हाँ, क्योंकि अगर विकार रहेंगे तो विचार अच्छे नहीं रहेंगे, सीधी सी बात। तो तुम बच्चों की बुद्धि में खुशी होनी चाहिए, अतीन्द्रिय सुख रहना चाहिए। भाई कैसे खुशी रहेगी? जब हमारे अंदर में किसी भी किस्म के विकार नहीं होंगे। इसे बारीकी से जांचो। बाप कहते हैं बच्चे देही अभिमानी बनो। देह का भान तोड़ने के लिए बाबा ने कहा था 108 चत्तियों वाला
कपड़ा पहनो। देखो कल की बात में ही हम क्या बोल रहे थे कि भाई ये कपड़ा सफेद पहन लो। देखो वही आ गई मुरली में, है? हाँ, क्यों? क्योंकि भाई देह का भान आता है। हाँ, बाबा तो 100 चित्ती वाला कपड़ा पहनो बोल रहा है। बाबा तो 100 चित्ती वाला कपड़े पहनने की बात कर रहा है। भाई आज आप देखो, हम बढ़िया से अच्छे से श्रृंगार किए बने ठने तो एक तो आएगा ना, मैं कैसी दिख रही हूं भाई, है? हमने ये फोटो खींचा, वो फोटो खींचा, तो भान किसका आया? किसका भान आया? देह का ही तो भान आया, और वो देह नष्ट होने वाली है। तो जब हम सदा देह के भान में रहेंगे, देह की खुशी में रहेंगे, तो वो खुशी तो तुम्हारी गुम होने वाली है भाई। तुम आत्मा की खुशी में रहो ना। बाबा कह रहा है ना, तुमको परमानेंट खुशी दे रहा है बाबा। देह की खुशी रहेगी कि हाँ मेरी नाक इतनी सुंदर, मेरे होठ इतने अच्छे, मेरे कान आंखें कितनी बढ़िया बढ़िया। हम सभा में कहते हैं, देखो माताएं लाल चोंच लगा के चली आती हैं। हम बोलते हैं भागवत कथा करने जाते हैं तो फिर माताएं हंसने लगती हैं। हाँ, बाबा कहते देखो भल बड़े आदमियों से, जवाहरियों से कनेक्शन था, वह नशा टूटे कैसे? बाबा का है। हम तो राजा महाराजा से मिलते हैं, एक नशा ये भी रहता है। अरे हमारा तो मुख्यमंत्री से परिचय है, आज ये नशा रहेगा। उसी नशे में ना जाने किससे कैसा भी व्यवहार करता रहेगा वो। देह भान कितना तंग करता है ये सोचो। बाबा 100 चित्ती वाला कपड़ा जो बोल रहा है, उसका अर्थ क्या है? कि देह का भान बिल्कुल न रहे। जहां जहां भी देह भान आएगा आपको दुख होगा। यदि दुख हो रहा है, इसका मतलब जरूर देह भान आएगा, पक्के में। तो बाबा कहता है देही अभिमानी बनना पड़े उस नशे को तोड़ने के लिए। हम आत्मा है, या तो पुराना शरीर है ना। आप चिल्लाते रहते हो ना, डॉक्टर साहब मेरे कमर में दुख रहा है, मेरे फलाना हो रहा है, मेरा पेट गड़बड़ हो रहा है, तो पुराना है ना भाई। पुरानी गाड़ी, खटारा गाड़ी तो आवाज करेगी ना। लेकिन तुमको तकलीफ कब नहीं होगी? जब तुम्हें यह मालूम रहेगा कि यार तो मेरी पुरानी खटारा गाड़ी हो गई। कितने लोग पुरानी खटारा गाड़ी बड़े मजे से चलाते रहते हैं, क्यों? उन्हें ये पता है यार ये पुरानी हो गई तो आवाज तो करेगी, चलने दो बस। हमको दुख इसलिए होता है क्योंकि हमें ये स्मृति नहीं है कि भाई ये शरीर पुरानी गाड़ी है, खटारा, तो जगह जगह से आवाज करेगी। हम झट चिंता में पड़ जाते हैं, फटाक से डॉक्टर के पास भागेंगे, वो 18,000 20,000 का इंजेक्शन लगा लेंगे, और फिर आजकल तो ले भैया जा, और पूरा लाखों रुपया फूक डाले। अरे धैर्यता से विचार करके ऐसा इतना घबराएंगे? हाँ, क्यों? क्योंकि बड़े बड़े सरकमटांस सुन लिए हैं, ये ऐसे सरकमटांस होंगे, ये जो है निशानियां होंगी, ऐसे अगर सिम्टम अगर दिखाई दे रहे हैं तो ये बीमारी, ऐसे सिम्टम दिखाई दे रहे तो वो बीमारी। हाँ, मौत का भय। अरे बाबा कहता है भाई हम आत्मा है, या तो पुराना शरीर है, इनको छोड़ नया फर्स्ट क्लास शरीर लेना है। सर्प तो एक खाल छोड़ दूसरी ले लेते हैं। तुम बच्चों की बुद्धि में ज्ञान है, या पुरानी खाल छोड़ हम दूसरी नई लेंगे, फिर दूसरा शरीर लेंगे, है ना भाई? हाँ, सीधी सी बात है। यह तो सारा ज्ञान बच्चों की बुद्धि में टपक नहीं चाहिए भाई। ये तो छीछी दुनिया है, इनको देखते हुए भी बुद्धि से भूलना पड़ता है। हम यात्रा पर जा रहे हैं, हमारी रिटर्न जर्नी है। हाँ, रिटर्न जर्नी के ऊपर से पूरी किताब लिखवाई थी बाबा ने। बच्चे ये वापसी यात्रा पर लिखो। रात को 2-2 बजे उठकर वो किताब लिखी थी हमने, वापसी यात्रा। उस वापसी यात्रा को समझो। हमारी बुद्धि का योग घर तरफ जा रहा है। अब मेरा घर नहीं है जमीन पर। ऐसे देखो, मैंने पूरी किताब भी लिखी, फिल्म भी बनी, गीत भी लिखे। हाँ, बुद्धि योग ऐसा लगा रहा बाबा ने पढ़ाया तो, और खुशी कितनी। तो बाबा कहते हैं देखो अभ्यास तो करना पड़े ना, चाहे तुम गीतों के द्वारा करो, चाहे मुरली पढ़ो, अच्छे से समझो, क्योंकि तुम 63 जन्म क्या हो, देह के भान में पड़े हो, तो अभ्यास तो करना पड़े भाई। यह शरीर भी पुराना है, दुनिया भी पुरानी है। साक्षात्कार तो कर लिया ना, देख तो लिया कितनी बड़ी महामारी फैली है। एक बार नहीं देखा, कई बार देखा।
है। अब यह देह और देह के सब संबंध छोड़ घर जाना है, ये फाइनल लेके आप जीवन जीते रहो, अंदर में खुशी होगी भाई। अभी हमको वापस जाना है। अब बुद्धि योग वहां लगाना होता है, एक दो को यही सुनाना है, मन मना भव, अपने मन को नए भाव में टिकाओ, नए संसार में। हाँ, अपने मन को मना लो, काहे के लिए? नई दुनिया के लिए मनाओ, मन मना, मन को मना भाई, काहे के लिए? भाव के लिए। हाँ, मन मना भाव को कितने सारे अर्थ बताए होंगे, और मुरलियों में और नए नए अर्थ बताए थे। बाबा की कमाल है भाई। बाबा कहता है यह बड़ा जबरदस्त मंत्र है, इसके कितने बड़े अर्थ हो जाते हैं। भल गीता तो बहुत पढ़ते हैं, परंतु अर्थ तो नहीं समझते। बहुत लोग मुरली भी पढ़ लिए, अर्थ कुछ समझे नहीं। अभी तो भैया कमेंट आ रहे हैं, हाँ भैया बहुत अच्छे अर्थ हमको समझ में आ रहा है। नए लोग, हाँ, अभी एक माता जी का फ़ोन आया था, तो उन्होंने बताया कि मैं तो आजकल जो है आपकी जो मुरली भावार्थ सहित आ रही है उसको मैं चालू करके छोड़ देती हूँ, तो धीरे धीरे सुन रहे हैं। वो बिल्कुल नहीं मानते थे पहले, अब मानने लगे हैं, अब हर बात मान लेते हैं। ऐसा माता जी ने फ़ोन करके अनुभव सुनाया। तो क्यों? अर्थ समझ में आएगा, अर्थ सहित मुरली सुनोगे तो वो काम आएगी भाई। हाँ, बाबा कई शब्द ऐसे बोलते हैं जिसे अर्थ समझाना पड़ता है, अच्छे से हमें समझना भी पड़ता है। तो जितना हम इसमें लगे रहेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे भाई, मज़े से जाएंगे भाई बस्ती से। हाँ, ऐसे ही पढ़ लिए जैसे कोई शास्त्र पढ़ते हैं। तो मुरली को भी आप शास्त्र पढ़े जैसा पढ़ लोगे तो क्या मिलेगा? यह किसकी बुद्धि में नहीं आएगा कि हम भविष्य के लिए राजयोग सीख रहे हैं। हाँ, बहुत गई, अब बाकी थोड़ा ही समय है। अब बहुत गई, अब बाकी थोड़ी रही, इसका बहुत गहरा गहरा अर्थ है। अब हम कितना समझाएं, हमको लगता है हम एक एक शब्द पर कितना ना अच्छे से समझा लें। फिर समय की भी सीमा है, वहाँ ना कोई समय की सीमा, परम धाम में नहीं है भाई। आप मेरे पास उधर आ जाओ, वहाँ खूब समय है हमारे पास, आ जाओ भाई, 3 बजे उठ के आ जाओ परम धाम। हाँ, खूब अच्छे से बस मस्त अदृश्य बातें करेंगे। आएगा अदृश्य बातें कर ले आपको, सुनो अच्छे से। 3 बजे उठ के आ जाओ परम धाम, फिर वहाँ सारी बात समझ में आ जाएगी। ऐसे ऐसे अपने को बहलाते खुशी में आना है। यह तो सब खलास होना है। मिरुआ मौत मलू का शिकार, हम मलुक बन गए, अपने मासूक के साथ घर जाएंगे। यह आत्माओं का बाप बैठ शिक्षा दे रहे हैं, कोई साधारण बात नहीं है। आत्माओं के पिता, ऐसी बात तो कहीं सुनने नहीं मिलेगी। है भी साधारण बहुत, परंतु है ऊंचते ऊंच। बाप आए हैं बेहद का वर्षा देने। अब गुप्त रीति आए हैं तो पता नहीं चलता। बाबा को, परमात्मा को गुप्तेश्वर भी कहते हैं। गुप्त रीति निर्माण करते हैं, वो पता नहीं चलता। वो ऐसे सबको पता लगने लग जाए तो भीड़ लग जाए, बाबा कहता है। इसलिए निर्माण ही नहीं हो पाएगा। निर्माण हमेशा गुप्त में होता है। हाँ, बहुत सारे निर्माण गुप्त में होते हैं, चुपचाप, है ना भाई। जितने भी साइंस के साधन हैं, क्या सबके सामने में थोड़ी निर्माण किए, गुप्त में निर्माण किए, बन गए तो सब देख रहे हैं। निर्माण तो हमेशा गुप्त में ही होता है ना भाई। तो बाबा भी गुप्त है। हाँ, है ऊंचते ऊंच। बाप आए हैं बेहद का वर्षा देने। कल्प कल्प आते हैं, या तो छीछी दुनिया है। ऐसी ऐसी बातें करनी होती है। इसको कहा जाता है विचार सागर मंथन। यह शास्त्र आदि तो जन्म जन्मांतर पढ़े हैं। अब ये बातें केवल बातों में ही ना रह जाए। हाँ, कि आप रोज मुरली सुन रहे हैं, हाँ भाई जी बहुत अच्छी आप मुरली सुना रहे हो, बस हो गया। ओम शांति भी लिख दी, अच्छा, लेकिन बन कुछ नहीं रहे। नहीं, बन जो बन रहे हैं वो भी कमेंट करना भाई। हाँ, वो भी नंबर अपना देना, ठीक है। हम भारतवासियों ने जितने जप तप आदि किए हैं उतना और कोई ने नहीं किया है। जो पहले पहले आए होंगे उन्होंने ही भक्ति की है। ये राज भी और बता रहे बाबा, मालूम नहीं था, देखो, है ना। बाबा कई राज खोलते हैं, इसलिए इसे राजयोग कहते हैं। और वही ज्ञान योग में भी तीखे जाएंगे। सही बात है। मैं इसी जन्म की बात अगर पीछे हिस्ट्री में जाऊं अपने, है ना, जब मैं समझ लो छोटा ही था, तो वो खूब भक्ति 2-2 घंटे बैठकर ये चालीसा वो चालीसा पढ़ता रहता था। तो बाबा की मुरली सुनी तब मालूम पड़ा भाई। मैं तो 5 वर्ष की उम्र से मंचों पर जाके भागवत की बात और रामायण की बात सुन रहा हूँ और थोड़ी बहुत बोलते चला आ रहा था, लेकिन मालूम कुछ नहीं था।
अब पहले की भागवत कथा सुनाने का तरीका और अब के सुनाने का तरीके में बहुत अंतर आ गया भाई। हाँ, तो अभी भागवत कथा के द्वारा बाबा की बहुत अच्छी सेवा हो रही है। बाबा कहता है यह शास्त्र आदि तो जन्म जन्मांतर पढ़े, हम भारतवासियों ने जितने जप तप किए कोई ने नहीं किया। तो बाबा ने बड़ी राज की बात बताई कि वो तीखे जाएंगे जो जितनी ज़्यादा भक्ति किए होंगे, क्योंकि उनको फिर पहले नंबर में आना है। देखते हो कोई कोई तो बहुत अच्छा पुरुषार्थ करते हैं। तुम बच्चे जो इस रूहानी सर्विस में लगे हो उनके लिए तो बहुत अच्छा है, सचमुच भट्टी में बैठे हैं। हाँ, इसके सिवाय कुछ नहीं। जैसे भट्टी में केवल अग्नि जल रही है, बस वह संबंध अटूट हुआ है। और जो गृहस्थ व्यवहार में रहते यह सुनते सुनाते हैं तो पुराणों से भी तीखे जा रहे हैं। बाबा कह रहे हैं देखो गृहस्थ व्यवहार में रहते, हमको तो बड़ी खुशी हो रही है भाई, बाबा मुरली वैसा बोल रहे हैं तो हम भी गृहस्थ व्यापार में व्यवहार में सब में हैं और मस्ती में बाबा की मुरली सुना रहे हैं भाई। आनंद आ जाता है। मुरली पढ़ते ही पढ़ते बाबा पूरा अपने सम्मुख आ जाते हैं। देखा जाता है नए आने वाले बहुत तीखे जाते हैं, तुम लिस्ट निकालेंगे तो मालूम पड़ जाएगा, बाबा कह रहा है। इसलिए हमने कहा देखो भाई इस पॉइंट को चलने के पहले ही हमने कहा कि कमेंट करो भाई कौन कौन नशे से मुरली सुन रहा है। अपना मोबाइल नंबर भी दे दो तो हम देख के फिर आपसे कभी मीठी मीठी बातें करेंगे, हम फ़ोन करेंगे भाई आपको, है ना भाई। हमको तो बनाना है नया सतयुग, है ना भाई, तो वहाँ अकेले थोड़ी जाना है। हाँ, पहले पहले तुम्हारी माला बनाते थे बाबा ने कहा, फिर देखा कि कितने अच्छे अच्छे बच्चे 3-4 नंबर वाले भी निकल गए, एकदम जाए प्रजा में पड़ गए। तब अब तुम्हारी यह स्टूडेंट लाइफ है, तो बाबा ने फिर क्या कर दिया, वो बनाना बंद कर दिया। देखा रे यार, तो गृहस्थ व्यवहार में रहते साथ साथ यह कोर्स पढ़ते हो। बहुत बच्चे डबल कोर्स उठाते हैं, लिफ्ट मिलती है। तुम्हारा कोर्स है गृहस्थ व्यवहार में रहते यह पढ़ना, घर गृहस्थी नहीं छोड़ना भाई। इसमें भी कन्याएं बड़ी तीखी जानी चाहिए। कन्याओं के कारण कन्हैया व गोपाल नाम भी गाया हुआ है। आहा, कन्हैया, देखो बाबा ने एकदम नया शब्द कह दिया। अब ये बड़ी बारीक बात है, पढ़ते पढ़ते ही बाबा और टपकाते रहते, बच्चे ऐसा बोल देते हैं, हमें थोड़ी कुछ पता है। हाँ, है तो गोप भी, क्योंकि प्रवृत्ति मार्ग है ना। तुम सतयुग में देवी देवता धर्म के थे, यह लक्ष्मी नारायण प्रवृत्ति मार्ग में राज्य करते थे। यह तुम्हारी बुद्धि में टपकना चाहिए। अब आज बाबा ने मुरली में क्या क्या टपकना चाहिए कितनी बार बोला है उसको रिवाइज करना भाई, और देखो टपक रहा है कि नहीं टपक रहा है सारे दिन में, देखना। भाई हम क्या बनते हैं, देखो देवताएं कितने फर्स्ट क्लास है, उन्हों के आगे जाकर महिमा गाते हैं। आप सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण, हम पापी हैं कपटी हैं, हम निर्गुण आरे में कोई गुण नहीं, ऐसा बोलते हैं ना भाई। अब इसमें भगवान को तरस नहीं खाना है, वह कृपा नहीं करनी है। वास्तव में तरस व कृपा अपने ऊपर ही करनी होती है कि तुम ही तो थे देवता भाई, अब धारण करो। अब क्या बन गए हो अपने को देखो, फिर पुरुषार्थ कर देवता बनो। श्याम से सुंदर बनने के लिए पुरुषार्थ तो करना पड़ता है ना भाई। आप दर्पण के सामने जाते हो तो पाउडर स्नो लगाते हो ना भाई, पुरुषार्थ करते हो ना सुंदर बनने के लिए, हैं? श्रृंगार करते हो ना दर्पण के सामने जाके, तो ये मुरली भी दर्पण है, इसमें करना चाहिए ना पुरुषार्थ, स्नो पाउडर लिपस्टिक सब लगाने का। हाँ, इस ज्ञान में भी लगाने का चाहिए ना भाई, आत्मा में सारा बढ़िया स्नो पाउडर की और लिपस्टिक लगाओ, सब बढ़िया श्रृंगार करो आत्मा का अच्छे से, जेवर पहनाओ शुद्ध 24 कैरेट सोने का आत्मा को, है ना भाई। अब इसमें भगवान को थोड़ी तरस खाना है। बाबा कहता है कि भाई यह तो भक्ति मार्ग में कहते हैं, मरते थे फलाने की कृपा हुई बच गए उनकी आशीर्वाद से। अरे महात्मा आदि के हाथ पकड़ कर कहेंगे आपकी आशीर्वाद चाहिए, यह तो पढ़ाई है भाई, इसमें आशीर्वाद की तो कोई बात नहीं है। हाँ, कृपा आदि की तो कोई बात नहीं है भाई, ये तो स्कूल है। मन मनाभाव का अर्थ है ना। मंत्र तो बहुत देते हैं, अनेक प्रकार के हठ योग सिखाते हैं, वास्तव में मंत्र अंत्र की तो जरूरत भी नहीं है, तो पढ़ाई है भाई, है। आज स्कूल में कौन सा तुमको मंत्र सुना रहे? इंजीनियरिंग पढ़ने का कोई मंत्र है क्या? इंजीनियर बनने का, डॉक्टर बनने का कोई मंत्र है क्या कि पढ़ाई है? तो फिर
मानवता की भी पढ़ाई ही होनी चाहिए ना। मंत्र देते रहते हैं अनेक प्रकार के, हठ योग सिखाते हैं बाबा कहता है, हर एक की अलग अलग शिक्षा होती है। हठ योग के सैंपल देखने हो बाबा कहता है तो जयपुर के म्यूजियम में जाकर देखो, यहाँ तो कितने आराम से बैठे हो। हाँ नहीं तो क्या चढ़ाते हैं देखो, बुद्धि में है हमको फिर से बाबा राज्य दे रहे हैं। वहाँ ही अद्वैत देवी देवता धर्म था और कोई धर्म नहीं था। तो अद्वैत देवी देवता धर्म है तो हमें द्वंद्व में नहीं आना चाहिए। है ना भाई, देखो दो हाथ से ही ताली बजती है, एक धर्म है तो मारामारी नहीं होती। तो अभी है कलयुग, कलयुग पूरा होगा तो भक्ति भी पूरी हो जाएगी। अभी तो मनुष्यों की बुद्धि वृद्धि कितनी होती रहती है। हाँ अभी देखो 100 करोड़, फिर 110 करोड़, फिर 20 करोड़, अभी 138 करोड़ हो गए, अभी और संख्या बढ़ती चली जा रही है। भारत में ही खाली ना, तो बाबा कहते हैं यहाँ तो भीड़ बढ़ती जाती है, भारत की धरती नहीं बढ़ती है, धरती तो वही है। हाँ अब भाई एक टेबल है, बोले भूकंप क्यों आया, भाई एक टेबल है उसमें 4 लोगों की बैठने की कैपेसिटी है, अब उसमें 40 लोग बैठ जाएंगे तो उस टेबल का क्या हाल होगा भाई। फिर बोले भूकंप क्यों आया, अब तुम जनसंख्या बढ़ाते चले जा रहे हैं और न शरीर का ख्याल कर रहे हो, मोटा होते चला जा रहा है, ये पेट बड़ा तो वो मैंने खाए पड़े हैं बस, है चर्बी बढ़ती चली जा रही है। तो सोचने की बात है। बाबा कहता है वहाँ मनुष्य बहुत कम होंगे भाई, धरती वही होगी, बाकी मनुष्य बहुत कम होंगे। दुनिया तो यही होगी भाई, दुनिया कोई छोटी नहीं हो जाएगी, पृथ्वी तो उतनी ही बड़ी रहेगी, आत्माएं कम रहेंगी, बाकी सब जाके लटक जाएंगी वहाँ परम धाम में। तो तुम बच्चों को बड़ी खुशी रहनी चाहिए भाई, मैं आत्मा वापस इस धरती पर, मस्त सोने की दुनिया होगी, सोने की दुनिया होगी, देवता होंगे लोग, सुख अपार होगा, खाने को 56 भोग। ऐसा क्या मजे में रहो भाई मस्त। तो भाई देखो बाबा कितनी प्यारी मुरली चलाते हैं। मुरली पढ़कर अगर किसी को खुशी नहीं मिली मतलब वो बहुत उलझा हुआ है। और फिर कहाँ से मिलेगी, भगवान आकर मुरली चला रहा है उसमें खुशी नहीं मिली तो फिर और कहाँ मिलेगी, कहीं नहीं मिल सकती फिर। हाँ बाबा कहता है देखो तुम बच्चों को बड़ी खुशी रहनी चाहिए। हाँ हम योग बल से अपना राज्य स्थापन कर रहे हैं बाप की श्रीमत पर। हमारे साथ कौन है, मेरा बेटा बेटा बाबा। बाप कहते हैं मामेकम याद करो तो तुम्हारे पाप भस्म होंगे, क्योंकि 63 जन्म पाप किए हैं हमारी, ऐसे ही भी खुशी मत हो जाना। हाँ अपने पाप पुण्य को भी देखना, बाबा मुरली पढ़ाते हैं। आत्मा में ही खाद पड़ी हुई है ना, सिर्फ कहते हैं देखो सतो रजो तमो, है ना, इसमें तुम आए हो, यह नहीं दिखाते कि आत्मा में ही खाद पड़ी है। ये बताते हैं सतो रजो तमो, लेकिन ये नहीं बताते दुनिया में कि आत्मा में ही वो सतो रजो तमो की स्थिति है, ये कहाँ बताते हैं। देखो जबकि शरीर अलग जला दिया तो भाई ये सतो रजो तमो कौन किसकी अवस्था है। हाँ पहले गोल्डन एज प्योर सोना, फिर चांदी सिल्वर एज कहा जाता है, चंद्रवंशी, है ना भाई। अंग्रेजी अक्षर कितने अच्छे हैं, गोल्डन एज, सिल्वर, कॉपर, फिर आयरन, अब सोना, चांदी, तांबा है, लोहा बोले तो उतना अच्छा नहीं लगेगा। बाबा कहता है कई अक्षर अंग्रेजी के अच्छे हैं भाई। बाप समझाते हैं देखो आत्मा में है खाद पड़ी है, वह निकले कैसे, सतो से तमो बनी है, फिर तमो से सतो कैसे बने, ये किसी कोई बता देवे। बाबा स्पष्ट कह रहा है भाई देह का भान छोड़ दो, दुनिया भर के लंबे चौड़े श्रृंगार मत करो, ज़्यादा जो है सर्प के जैसे जीभ मत लपलपाओ, है। बाबा कहता है सर्प ही जीभ लपलपाता है खूब जल्दी जल्दी, ऐसे ही आज के दुनिया वाले भी खूब जीभ लपलपाएंगे, जहाँ देखो वहीं, हाँ चलो चाट की दुकान लेके चलो ये खा लेते हैं, फिर आगे बढ़े, वाह बहुत बढ़िया जो है मिठाई मिल रही है वो खा लिए, खाए पड़े, फिर किसी के घर में गए उसने लाए, हाँ खा लिए। अरे भाई खाने का भी कोई टाइम होगा कि कचरे के डब्बे के जैसा खाते पड़े भक्षण समारोह चलता रहता है। बाबा कहते हैं भाई कैसे बने, समझते हैं गंगा में स्नान करने से सतो प्रधान बन जाएंगे, परंतु यह तो हो नहीं सके ना, कितना अंधकार है भाई। गंगा स्नान आदि तो रोज करते रहते हैं भाई, अब इलाहाबाद में सब नहा रहे हैं तो पूरे लोग पावन ही होंगे, वहाँ झगड़ा नाम की कोई चीज़ नहीं होगी, ऐसा है क्या,
नहीं, कोई तो नेमी हो जाते हैं, नहर पर भी जाकर स्नान करते हैं। तुमको बाप कहते हैं यह नियम रखो, बाप को याद करने का, याद का स्नान व यात्रा करो। ज्ञान स्नान भी कराते हैं, योग की यात्रा भी सिखलाते हैं। ले भाई, बाप ज्ञान देते हैं, इनमें योग का भी ज्ञान है, सृष्टि चक्र का भी ज्ञान है, सब कुछ मुरली में है। बाकी शास्त्रों का ज्ञान तो बहुत देते हैं, योग को जानते ही नहीं। हठ योग समझ लिया है। योग आश्रम तो ढेर हैं, ये नाक चढ़ाओ, वो उसका कंधा चढ़ाओ और वो कुंडली जगाओ, सारा योग किसका? शरीर का। और वो शरीर आत्मा छूटी माने जाओ, अब कहाँ कुंडली भैया? आत्मा निकली तो कहाँ गई कुंडली? है ले जाके जला दिया। ये प्रकाश वो प्रकाश बता रहे हैं, यहाँ प्रकाश वहाँ प्रकाश, और आत्मा निकल गई तब? मूल तो आत्मा ही प्रकाश है ना, नहीं समझते। बाबा कहते अब 84 जन्म का चक्र पूरा हुआ है, फिर नई दुनिया होगी। इस सच्चाई को अच्छे से समझना, तुम्हारी बुद्धि में है। झाड़ की वृद्धि कैसे होती है, यह राजाई स्थापन हो रही है, सब इकट्ठे थोड़ी ही जाएंगे। ब्राह्मणों का झाड़ बहुत बड़ा होगा, बाबा कहते हैं देखो, फिर थोड़े थोड़े करके जाएंगे, प्रजा बनती रहेगी। हाँ है ना भाई, थोड़ा भी कोई ने सुन लिया तो प्रजा में आ जाएंगे। सेंटर्स बहुत वृद्धि को पाएंगे, प्रदर्शनियाँ ढेर जहाँ तहाँ होती रहेंगी। ये बाबा ने बहुत पहले की मुरली चलाई हुई है, अब तो ढेर सेंटर हो गए, सारा देश विदेश बाबा ने हमको घुमाया, हमने देखा, कई हजार सेंटर हमने घूमे भाई। बहुत हमारी मस्त बहनों भाइयों से हम मिले, देवियों से मिले हैं, हम एक से एक तपस्वियों से मिले हैं। हाँ, एक से बढ़कर एक तपस्वी बहनें, हाँ सबका बिल्कुल लाड़ प्यार हमने पाया है, बड़े भाग्यशाली भाई हम। तो बाबा कहते हैं जैसे मंदिर टिकाणे निकलते जाते हैं वैसे तुम्हारी प्रदर्शनी भी गांव-गांव में होगी। हमें भी वो याद आता है, पूरा मारुति वैन में पूरा चोंगा लगा के गांव-गांव में घूमे थे प्रदर्शनी के लिए। हाँ, एक गांव में पूरी प्रदर्शनी लगाने गए थे तो बाबा सुबह से लेके शाम तक ना भूख का ध्यान था ना प्यास का, कैसे बाबा घुमा रहा था। पूरा गांव को गांव उमड़ पड़ा था प्रदर्शनी में, भीड़ संभाले नहीं संभल रही थी, इतनी भीड़ आ गई थी प्रदर्शनी में। हाँ, वो नशा था, क्या सेवा करवाई बाबा ने, कितनी खुशी होती है? अब खुशी खुशी जाएंगे, क्यों? सेवा बेहतरीन की है पूरा, है ना भाई। तो बाबा कहता है घर घर में प्रदर्शनी रखनी होगी। फिर जो घर बनवाया बाबा ने वहाँ भी प्रदर्शनी लगाई बड़ा। तो बाबा की बातें तो बाबा कराते रहे, वृद्धि को पाते जाएंगे। इसलिए आखिरी इन चित्रों की भी छपाई करानी पड़ेगी, सबके पास बाप का पैगाम जाना है। अब तो मुरली के द्वारा पैगाम भेजना है भाई। हाँ, अब तो घर बैठ गए हो, हाँ, अब तो वक्त का कोई ठिकाना नहीं है। अब प्रदर्शनी अब कहाँ समझाने जाओगे, आज तो वो माहौल नहीं है। आज तो आपको ये जो भावार्थ सहित मुरली बाबा करवा रहे हैं इसे ही भेजना है सब तरफ, है ना भाई। तुम बच्चों को बड़ी भारी सर्विस करनी है। कई बच्चे कहते हैं अरे हमको ये सोशल मीडिया एरिया से दूर ही रहना। दूर क्यों रहना है भाई? आप उसमें से गंदगी मत देखो, आप उसको सेवा में उपयोग करो, है ना भाई। हाँ हाँ, ज़्यादा तुम उसमें चक्कर में मत पड़ो। अपना बाबा की मुरली भेज दिए, अच्छा मनन चिंतन किए, उसको भेज दिए सबको। अभी यह प्रोजेक्टर प्रदर्शनी का फैशन निकला है तो गांव-गांव में दिखाना पड़ेगा, वह अच्छी रीति उठाएंगे। शिव जयंती गाई जाती है परंतु वह कैसे आते हैं यह किसको पता नहीं है। शिव पुराण आदि में यह बातें हैं नहीं। यह बातें तुम सुनते हो, सुनने के समय अच्छा लगता है, फिर भूल जाते हैं। हाँ, अच्छी रीति पॉइंट्स धारण होंगी तो सर्विस भी अच्छी रीति कर सकेंगे। हाँ भाई देखो, अभी हम एक फिल्म बनाने जा रहे हैं, सीरियल होगा हमारे टीवी चैनल पर। बाबा ने नया सीरियल बनाने की बात कही है। बाबा रोज नई नई युक्तियाँ देते हैं, तो अनुभव करके एक नया सीरियल शुरू करेंगे और उसमें हर समय एक नई नई अनुभव की फिल्म आपको देखने मिलेगी। अरे भाई चैनल, यूट्यूब चैनल कह लो। हाँ, आप तो टीवी पर भी देखते ही हो। हाँ, तो भाई आप यूट्यूब चैनल समझ लो भाई। अच्छा भाई, अभी बाबा कहते हैं देखो, सुनने के समय अच्छा लगता है लेकिन धारण करना है, परंतु सब पॉइंट्स किसको धारण नहीं होती है। भाषण करके आएंगे फिर ख्याल में आएगा अजी ये पॉइंट्स भी समझाते तो अच्छा था भाई, भूल गए, ऐसा कहेंगे। जिनको देह अभिमान नहीं होगा वह झट बताएंगे।
हाँ, भाषण कर फिर विचार करेंगे। हमने सब पॉइंट्स ठीक समझाई, ऐसा पूछेंगे, है ना भाई? क्यों भाई, मैं ठीक बोला? ऐसा आप पूछते हैं ना भाई? हाँ, अर्जुन यह पॉइंट्स भूल गए हैं। पॉइंट्स कोई साथ नहीं चलनी है, यह है सिर्फ अभी के लिए, फिर यह सब खत्म हो जाएगा। हाँ, इसलिए न्यारे भी रहना है। बाबा का कहने का मतलब ये है, इन आँखों से जो कुछ अभी देखते हो, फिर सतयुग में ये सब नहीं होगा। ये रिश्ते नाते, ये घर मकान, ये सब कुछ नहीं होगा। काहे इस पे बुद्धि लगा के रखना भाई? तुमको ज्ञान का तीसरा नेत्र अब मिलता है, अब तुम त्रिनेत्री बनते हो। बाबा आकर तुमको ज्ञान दे रहे हैं, जो आत्मा धारण करती है। आत्मा माना तुम, आत्मा को तीसरा नेत्र मिलता है, मतलब तीसरा नेत्र तुमको मिलता है। एक दिन बाबा ने कहा था, बच्चे तुम अपने नाम के नीचे लिख देना भाई, थर्ड आई ओपनर, ऐसा लिख देना, बाबा ने कहा था। हम भूल ही गए, एक बार भी नहीं लिखे शायद, है ना, कहीं नहीं लिखे। हाँ, नहीं तो कहीं बोलेंगे वाह अपने आप को नीचे थर्ड आई ओपनर लिख रहा है। हमने कहा भाई बाबा ने हमको बोला है, हाँ कुछ देख के बोला होगा भाई, तो हम भूल ही गए थे। आज फिर बाबा ने तीसरा नेत्र की बात कह के याद दिला दी, है ना। तो बाप आकर तुमको ज्ञान दे रहे हैं, जो आत्मा धारण करती है ना भाई। बाबा हमको पढ़ाते हैं, बाबा कहते हैं देखो मैं इस शरीर द्वारा यह करता हूँ। यह ज्ञान कोई में नहीं है कि मैं आत्मा हूँ, है ना। यह बुद्धि में रखना है, इसमें मेहनत है। बच्चों को मेहनत करनी चाहिए और खुशी में रहना चाहिए। बस अभी हमारा राज्य आया कि आया। दादी देखो कहती थी सतयुग हमारा आया कि आया, कैसे नचाती थी दादी। हाँ, हमारी दादी प्रकाश मणि, आप में से किसी ने नहीं देखा होगा जो नए आए होंगे तो। बाबा कहते हैं तुम जानते हो हमारे राज्य में क्या क्या होगा। हाँ हाँ भाई, हम तो दादियों के साथ वही दादियाँ होंगी, हम उन दादियों के परिवार में होंगे, हमको खुशी होती है। तुम बच्चों को तो बहुत खुशी होनी चाहिए कि हम इस पढ़ाई से राज्य लेते हैं। पढ़ने वाले को मर्तबा याद रहता है ना भाई। किसी भी पढ़ने वाले को, मेडिकल कॉलेज में पढ़ने वाले को मर्तबा याद रहेगा ना भाई, मैं फलाना डॉक्टर बनने वाला हूँ, है ना भाई। हाँ, हम पढ़ते हैं भविष्य के लिए। अच्छा पढ़ेंगे तो राजगद्दी पर बैठेंगे, और नहीं अच्छे से पढ़ेंगे तो भरी ढोएंगे। बाबा कहता है जो अच्छे से पढ़ेंगे वे तो नामी ग्रामी हो जाते हैं। अभी लिस्ट निकालें, माला बनाएं तो सब कहेंगे फलानी बच्ची को हमारे पास भेजो रिफ्रेश करने। भाषण करने वालों को बुलाते हैं तो उनका रिगार्ड भी रखना चाहिए, है ना भाई। उनको सब, है ना, हमको इन जैसा होशियार बनना है, ये है रिगार्ड। अच्छा भाई, बाबा फिर कहते मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाबा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। फिर धारणा के लिए सार सुनो भाई, बिल्कुल। पहली पॉइंट, अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करने के लिए देह के भान को तोड़ने का पुरुषार्थ करना है। यदि देह का भान है तो बाबा ने पुरुषार्थ कौन सा कहा? 100 चित्ती का वाला कपड़ा पहन के निकल जाओ बाहर। हाँ, फिर देखो कैसा लगता है, कैसा गिल्टी फील हो रही है ना भाई। हाँ, अब उसकी भी बड़ी गहरी बात है ना। बाबा कहता है अब वापस घर जाना है, इसलिए बुद्धि योग घर में लगा रहे। दूसरी पॉइंट, भाई जो याद रहेगा वैसे ही तो तुम जाओगे। बाबा की याद रहेगी तो बाबा के पास जाओगे, और इधर उधर रिश्ते नातों की याद रहोगी तो यही भटकते रहोगे, फिर थोड़ी याद आएगी। अंतमति सोगति हो जाएगी। हाँ, दूसरी पॉइंट, गृहस्थ व्यवहार में रहते पढ़ाई भी पढ़नी है, डबल कोर्स उठाना है। हाँ, ज्ञान का स्नान और याद की यात्रा करनी और करानी है। डबल कोर्स उठाना है, बाबा ने कहा। इसका विचार सागर मंथन करना भाई। डबल कोर्स किसे कहेंगे, ठीक है। फिर अगली मुरली में फिर उसकी डिटेल करेंगे अच्छे से। आप लोग भी अपने कमेंट्स में लिखना। अच्छा भाई, फिर वरदान।
न्यारेपन के अभ्यास द्वारा फरिश्ते रूप का साक्षात्कार कराने वाले निरंतर सहज योगी भव। क्या बोला बाबा ने? न्यारेपन का अभ्यास। हाँ, हम न्यारे रहें, फंसे ना रहें भाई, हम उलझे ना रहें कहीं भी। उससे फरिश्ते रूप का साक्षात्कार अपने आप होगा। तुमको देखकर मालूम पड़ेगा, हाँ भाई ये तो बड़ा फरिश्ता है भाई। हाँ, जैसे कोई भी वस्त्र धारण करना व न करना अपने हाथ में होता है, ऐसा अनुभव इस शरीर रूपी वस्त्र में हो बैठे बैठे, है ना भाई। जैसे वस्त्र को धारण करके कार्य किया और कार्य पूरा होते ही वस्त्र से न्यारे हुए, ये अभ्यास तो है ना। वैसा ही शरीर के साथ भी वैसा अभ्यास होता रहे। आज सवेरे ही हम बता रहे थे कि भाई हमको तो भाई आज फरिश्ता शरीर अपना दिखा। हाँ, हमने ये भी देखा कि हमारा नया शरीर तैयार हो रहा है, हमने ये भी आज देखा है। हाँ हाँ, हमने बताया भाई। आज सवेरे अमृत बेले जब हम योग कर रहे थे तो हमें बहुत सुंदर अनुभव हुआ। नए शरीर का हमने साक्षात्कार किया कि हमारे नए शरीर का निर्माण होना शुरू हो गया है। तो बाबा कहते हैं शरीर और आत्मा दोनों का न्यारापन चलते फिरते अनुभव हो, तब कहेंगे निरंतर सहज योगी। ऐसे डिटेच रहने वाले बच्चों द्वारा अनेक आत्माओं को फरिश्ते रूप और भविष्य राज्य पद के साक्षात्कार होंगे। अंत में इस सर्विस से ही प्रभाव निकलेगा। हाँ, बाबा कहता है अंत में इस सर्विस से ही प्रभाव निकलेगा। अच्छा भाई, फिर स्लोगन, संगम का 1 सेकंड भी व्यर्थ गंवाना अर्थात 1 वर्ष गंवाना। देखो पहले की मुरलियों में ये पॉइंट बाबा ने कहलवा दी थी, मुरली में स्लोगन में आज आई है। देखो है ना, 1 सेकंड बराबर 1 वर्ष आ गया वो स्लोगन में। मुरलियों में पहले बोल चुके हैं कई बार, है ना भाई, कि बाबा का 1 सेकंड बराबर 1 वर्ष। आज देखो बाबा ने मुरली में ही स्लोगन के रूप में बाबा ने कह दिया, तो कितनी खुशी की बात है। हाँ, बाबा हर बात टच करेंगे यदि आप बाबा की याद में रहेंगे, विदेही अवस्था में रहेंगे, अपने को आत्मा समझते रहेंगे, हमेशा देवी देवताई युग देखते रहेंगे, अपने गुणों को देखते रहेंगे। सिंपल सा पुरुषार्थ है, कोई कठिन नहीं है। हम उलझते हैं, कहीं फंसे रहते हैं तो कठिन लगता है, बाकी बिल्कुल कठिन नहीं है। बाबा की जो मुरली है और बाबा जो पुरुषार्थ कराते हैं, बाबा जितना सरल और जितना सिंपल पुरुषार्थ कराते हैं दुनिया में कहीं नहीं है वैसा पुरुषार्थ। हाँ, इतना बढ़िया आराम से बाबा कहते हैं बच्चे अच्छा तुम थक गए हो ना, हाँ तो तुम लेटे लेटे मुझे याद कर लो। ऐसा कोई होगा क्या? हाँ, अभी भाई नींद खुलती है तो हम तो पवित्र रहते हैं, तो वो बिस्तर हमको गंदा नहीं लगता। नहीं तो दुनिया वाले क्या बोलेंगे, अरे बिस्तर में बैठे बैठे पहले नहाओ धो चलो, हैं फिर भगवान का मंदिर का कक्षा अलग रहेगा। अरे हमारा तो पूरा घर ही पवित्र है, ये पूरा घर ही बाबा का है ना भाई। पार्टिकुलर स्थान तो है नहीं, पूरा घर बाबा का है। तो हमें सब जगह, हम पवित्र हैं तो सब जगह पवित्र है भाई। तो जहाँ सोए हैं उसी में उठ के बैठ के बाबा को तुरंत याद करने लगते हैं, है ना भाई। फिर कोई अगरबत्ती और ये वो कुछ नहीं, सीधा उठे और बाबा को याद करे। इतना सरल है कि कहीं और भक्ति में तो ढेर सारे उपाय करो, यहाँ जाओ वहाँ जाओ, ये मंत्र, अरे फिर डर रहेगा कि जरा सा मंत्र कोई गड़बड़ ना हो जाए, अरे गुरु नाराज ना हो जाए, ऐसा रहेगा ना भाई भक्ति में। बाबा का कितना सरल। बाबा कहते बच्चे बाबा अति सूक्ष्म बिंदु रूप में है, तुम बिंदु रूप बन के बाबा को याद करोगे, बाबा झट आ जाएंगे। अब ये कोई कोई महसूस कर सकता है भाई, जो पूरा सच्चा होके पुरुषार्थ करता है, सरल होके करता है, ओ बाबा का एकदम अनुभव करता ही रहेगा। हाँ, उसको कोई फिर अलग से समय निकालने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, वो तो कार्य व्यवहार में रहते, हाँ ये ज्ञान योग में रहेगा। ये ज्ञान योग के पंख लगे रहेंगे तो ही धारणा होगी। और सतयुग में केवल धारणा ही जाएगी, न तो तुम्हारी ये सेवा जाएगी यहाँ की, न ज्ञान जाएगा, न कोई योग जाएगा। वहाँ कोई योग वोग कुछ नहीं होगा। वहाँ तो जो यहाँ से धारण किए रहोगे,
जो आत्मा में मर्ज किए रहोगे वही सतयुग में काम आएगा। इसलिए बाबा की वाणियों को बहुत गहन गंभीरता से सुनो, अपने में जांचो। हाँ, सारे दिन में क्या कहीं कुछ गड़बड़ सड़बड़ तो नहीं हो रहा है, खूब चेक करो। अच्छा भाई, मुरली फिर बड़ी हो जाती है। ओम शांति। फिर कल मिलेंगे 22 तारीख की मुरली के साथ।